जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में 10 से 11 क्वेश्चन लेने वाले हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू का ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और टॉपिक भी बता देते हैं। टॉपिक है इकाई और मात्रक। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है, बताइए। इसमें से शक्ति का मात्रक जो होगा वह शक्ति का मात्रक एम्पियर, वोल्ट, वाट। ये वाला वाट नहीं होगा, ये वाला वाट होगा, WATT। तो इसमें से विद्युत शक्ति हो या शक्ति हो, शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है, वाट हो जाता है, वाट। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, पता ही होगा। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है। वोल्ट किसका है, तो विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है। ये न्यूट्रॉन नहीं न्यूटन होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। न्यूटन किसका है, बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है। चलिए अगला सवाल ले रहे हैं, सवाल नंबर 2। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, विद्युत शक्ति। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी तो वही था, ये रिपीट हो गया क्या। विद्युत शक्ति हो या शक्ति हो, उसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होना है, वाट ही होना है। ये वाट हो गया इंग्लिश वाला, ये एक्चुअली वाट होना चाहिए था। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। कूलाम किसका होता है, आवेश का। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। वोल्ट तो अभी हम लोग देखे थे विभव का, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ये सब एक आध क्वेश्चन आपके आने वाले बीपीएससी प्रधानाध्यापक या बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 में छपने वाला सवाल है। तीसरा सवाल, बाल नहीं भाई, बल। बल का मात्रक क्या है, फेराडे है, फर्मी होता है। फार्मिंग नहीं होता है, फर्मी होता है। फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो इसमें से बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। ये सभी जानते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अभी ये न्यूटन फिर से न्यूट्रॉन हो गया, न्यूटन होता है। बल का वाट होता है, शक्ति का डाइन भी बल का सीजीएस मात्रक है। ये डाइन जो है वह बल का सीजीएस मात्रक है, याद रखिएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। पांचवा सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पे ये रहा कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, अति महत्वपूर्ण। और ये सब एग्जाम में छपने वाला होता है बीपीएससी का, ये पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। चालक, किसी चालक तार के विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या होगा, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं, किस चीज से, रो। रोना वाला रो नहीं, ये वाला रो से डिनोट करते हैं किसको, प्रतिरोधकता को। तो आपको पता है R बराबर रो L/A होता है, ये भी एक्सप्रेशन याद रखिएगा। जहां रो प्रतिरोधकता है, L चालक तार की लंबाई, A एरिया होता है, R प्रतिरोध होता है। तो यहां से अगर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालिएगा तो ये इधर जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। तो R का होता है ओम, इसका मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर क्या होगा, कट जाएगा, तो ओम मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें मीटर जोड़ दीजिए, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, कई एग्जाम में बीपीएससी का कई बार ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। प्रकाश वर्ष में वर्ष देख करके बहुत सारे लोग क्या लगा देते हैं, समय को टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। अति महत्वपूर्ण सवाल, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष एक्चुअली कहते किसको है, प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं बताइए। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में चली गई दूरी। नंबर सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये तो बीपीएससी कई बार पूछा हुआ, इसीलिए यहाँ भी रिपीट हो गया। दूरी का इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष है। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है, याद रखिएगा। पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक भी दूरी की इकाई है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं, याद रखिएगा। दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। यह भी एग्जाम में छपने वाला सवाल होता है, अति महत्वपूर्ण सवाल। 11वां सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पे ये रहा,
अब देखिए इसमें है 1 पारसेक बराबर क्या होता है, बताइए। 1 पारसेक बराबर, ऑप्शन के हिसाब से जाइए और आप बताइए कि 1 पारसेक बराबर क्या होगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से 4.25 वर्ष, नहीं गलत बात है, 3, वैसे एक्चुअल वैल्यू होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 पारसेक बराबर 3.25 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावे मीटर में भी याद रखिएगा 1 पारसेक बराबर 3 गुना 10 का पावर 16 मीटर होता है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर होता है। दोनों मीटर में भी आपको क्या करना है, याद रखना है, दोनों का रिलेशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और 1 पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, इसीलिए दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। तो अभी आज बस छोटा सा ट्रेलर टीजर दिखा रहे थे आपको, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक साथ लेकर के आएंगे फिजिक्स का, बीपीएससी घटना चक्र का, PYQ यानी पिछले वर्ष पूछा हुआ सवालों का संग्रह से। अगर आप प्रधानाध्यापक का एग्जाम देने जा रहे हैं या बिहार के किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको हेल्प मिलेगा। बने रहिए हम लोगों के साथ, मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।